I hope you all are fine. Today we will learn the new concept domain and range. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1. इन दिस वीडियो यू विल लर्न न्यू कॉन्सेप्ट डोमेन एंड रेंज. ठीक है स्टूडेंट्स, तो डोमेन और रेंज बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और ये 11th क्लास की न्यू बुक का जो है डोमेन रेंज है और इसको आप देखेंगे तो सबसे पहले बहुत इजी वे में आपको लेके चलूँगी, बहुत इजी करके बताऊँगी ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्या. मेन आप कॉन्सेप्ट लें, बाकी जो है आप छोड़ दिया करें कि आंसर यूँ बनेगा वो बनेगा. कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देख लें कॉज एक्स साइन एक्स. तो कॉज एक्स और साइन एक्स दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बिल्कुल बेसिक्स हैं जो सिंपल. मैंने कॉज एक्स साइन एक्स ले ली, जो भी आप कॉज थीटा साइन थीटा, तो ये बिल्कुल सिंपल है. अभी सिंपल के साथ आप सीख लें डोमेन रेंज लेना और आपके क्वेश्चंस में जो है बहुत अच्छा हो जाएगा. बस ये 2 मिनट का थोड़ा सा इंट्रो दे के आगे चलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आप देख लें, तो बीच में लाइन लगा लूँगी कि इन दोनों की जो डोमेन और रेंज है इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं. बोथ आर सेम. मोस्टली आप कह सकते हैं कि दोनों ये सेम ही हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट. तो डोमेन आप ले लेंगे कॉज एक्स की, तो कॉज एक्स की डोमेन आपके पास आएगी -इन्फिनिटी एक्स प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, जितने भी रियल नंबर हैं ना, डोमेन वो चीज़ होती है जहाँ पे आपका फंक्शन अनडिफाइन होगा. तो -इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इनको छोड़ के पूरी नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी. नंबर लाइन पूरी आप बनाते थे, मिड में आप ज़ीरो लिखते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी. पूरी नंबर लाइन पे सिर्फ इस पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी को छोड़ के जितने भी नंबर हैं उन पे कॉज एक्स जो है वो अनडिफाइंड है. ठीक है, तो डोमेन इसकी क्या बनेगी, -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह इसकी डोमेन आ जाएगी. इसी तरह सेम प्रोसीजर के साथ आपकी जो है साइन की जो डोमेन है वो भी आ जाएगी -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी. तो इन दोनों की डोमेन सेम होगी, तो ये आपने याद रखनी होगी. इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, सेम सिनेरियो. -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को छोड़ के बाकी पूरी नंबर लाइन जो है उस पर अनडिफाइंड है, तो जो डोमेन हमारी आ जाएगी जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होगा. तो ऑल द रियल नंबर्स, तो उस पर जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी. तो इसके बाद अब आप देख लें, तो इसके बाद आप लेंगे रेंज. तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज आएगी कॉज एक्स की और साइन एक्स की भी सेम होगी -1 लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे फंक्शन आएगा बीच में आपने पूरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना होगा. डोमेन में आपने सिर्फ एक्स लिखा था, उसका कोफिशिएंट मतलब सिर्फ एक्स एंगल लिया था, लेकिन अब आपने रेंज में इसका पूरा फंक्शन लिख के लेस देन इक्वल टू +1 ये आपने लिखना होगा. इसी तरह इसकी रेंज भी सेम आ जाएगी -1 लेस देन इक्वल टू, साइन है बीच में फंक्शन, साइन एक्स का क्वेश्चन है, तो साइन एक्स लेस देन इक्वल टू +1. तो ये आपके पास अगर इस तरह लिखना चाहें तो इसकी डोमेन आपकी क्या बनेगी, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और ये यूँ ओपन ब्रैकेट्स के साथ मीन के ये -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है. इसमें भी आपके पास यही बनेगी -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारी नंबर लाइन जो ऑल द रियल नंबर आर इंक्लूडेड एज डोमेन. तो इसी तरह आपके पास अब रेंज आएगी. जी स्टूडेंट्स, अब आप इसकी रेंज देख लें, तो रेंज इसकी आपके पास क्या बनेगी, -1 एंड +1, और दीज टू नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड बिकॉज आप देखें लेस देन एंड इक्वल टू. यहाँ पे आपके पास लेस देन था इसलिए इन्फिनिटी खुद इंक्लूड नहीं था, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी इसमें इंक्लूड नहीं था, ओपन ब्रैकेट्स थी. अब देखें आपके पास लेस देन इक्वल टू मीन के -1 भी इंक्लूडेड है और +1 भी फंक्शन में इंक्लूड है. तो ये इसकी रेंज आ जाएगी कॉज एक्स की, सिंपल कॉज एक्स की. और इसी तरह रेंज साइन एक्स की भी यही आ जाएगी, -1 टू +1, और ये खुद भी इंक्लूडेड होंगे सेम. बस फ़र्क इतना सा डिफरेंस होगा कि ये साइन एक्स है, इसकी वजह से बीच में साइन एक्स लगेगा. जो क्वेश्चन में कॉज एक्स है तो यहाँ पे बीच में कॉज एक्स का फंक्शन लगेगा, बाकी सब सेम है. ठीक है, बाकी दोनों बहुत ज़्यादा मिलती जुलती एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है इनकी. तो इनकी डोमेन रेंज साइन कॉज की सेम होगी. ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा y = 7 cos 4x. ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया. अब आपके पास क्या होगा, सिंपल हमने cos x के साथ जब आपने किया हुआ होगा डोमेन और रेंज ली हुई होगी, तो आपके पास यहाँ पे जो मर्ज़ी डिफरेंट फंक्शन आ जाए, cos 4x आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए, 7 लगा हुआ, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, 1000 कुछ भी आ जाए, वट एवर बी द फंक्शन इज़, तो यू कैन ईज़िली सॉल्व इट. तो अभी आपके लिए देखें सॉल्व करना बहुत आसान है. ठीक है, तो इसको आप देख लें. सबसे पहले इसकी डोमेन लिख लें. तो डोमेन जो भी फंक्शन है कॉस की है ना, कॉस का फंक्शन है कोई ना कोई, तो डोमेन कॉस की क्या हमने पढ़ी थी, -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी. अब यहाँ पे हमारे पास एक्स था, सिंपल एक्स था, तो हमने यहाँ पे एक्स पुट किया था. अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4x. क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 4x. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट x =
4x, तो जिधर जिधर आपके पास x है वहाँ पे आप 4x पुट कर देंगे। तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन x की जगह अब मैं क्या लिख दूँगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4x है तो 4x पुट करूँगी। सिंपल, आपको ये एक तरह का फॉर्मेट है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। आपको पता हो तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर जो हैं SLOS बेस होंगे, तो कोई भी वो क्वेश्चन दे दें, आपको ये फॉर्मेट याद हो, ठीक है। ये फॉर्मेट याद हो कि इस तरह से बनेगा और ऐसे बनाएंगे, तो x की जगह आपने अपनी जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वैल्यू होगी वो आपने पुट करनी होगी। अब यहाँ पे पुट कर दें इसको, तो इसके बाद अब देखें वैल्यू पुट करने के बाद भी आपको इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपके पास बनेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन इसकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपके पास। जी स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें रेंज देख लें, ठीक है। डोमेन आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये आपकी डोमेन फाइंड होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जो भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डिफरेंट भी क्वेश्चन दे दें तो हमेशा कॉस और साइन एक्स जो भी फंक्शन बनेगा उसका, कोई भी डिफरेंट फंक्शन होगा उसकी सबकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आएगी। इसी तरह अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज सिंपल, हमने जनरल रेंज क्या पढ़ी थी आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, इसको मैं री राइट करूँगी, ठीक है। इसको देख लें, कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस वन, हमने ये पढ़ी थी सिंपल जो थी, जनरली हमने रेंज पढ़ी थी, कॉस के फंक्शन की रेंज ये होगी -1 लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस वन, ये हमने पढ़ी थी। अब हमने क्या करना होगा, हमारे पास कॉस एक्स की बजाय हमें क्या है, कॉस 4x है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉस 4x पुट किया लेस देन इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस 4x था, तो हमने यहाँ पे कॉस 4x पुट किया। अब -1 लेस देन इक्वल टू, अब हमारा फंक्शन पूरा अभी भी नहीं बन रहा, पूरा y का फंक्शन हमारा किसके इक्वल है, 7 cos 4x, तो 7 साथ इसका मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे फुल इस इक्वेशन के साथ, इस पूरी इक्वालिटी के साथ जो है 7 को मल्टीप्लाई, तो इधर भी 7 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 7 cos 4x लेस देन इक्वल टू प्लस 7। क्यों 7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 cos x मिल रहा है, जो y के इक्वल है फंक्शन। यहाँ पे हमने पूरा फंक्शन लिखना होता है अपना, अभी ऊपर हमारे पास था तो कॉस था, तो कॉस एक्स को हमने कॉस एक्स ही लिखा था, इसके साथ कोई कोफिशिएंट, कोई फंक्शन के साथ कोई कुछ नहीं था, तो यही था। अब इसको हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनाना है, सो जैसे हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी सबको करेंगे, इधर किया तो -7, इधर 7 से मल्टीप्लाई किया +7, इधर किया तो ये। अब इसकी हमारे पास रेंज क्या आ गई, -7 टू +7, ठीक है। ये हमारे पास इसकी रेंज -7 से लेकर +7 तक सब जो है इसके, ये रेंज होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये जो दिया हुआ है y = 7 cos 4x, तो ये आपकी इजीली डोमेन और रेंज फाइंड हो चुकी हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखें, आपके सामने लिख दिया मैंने पार्ट नंबर 2, ठीक है। वी हैव द सेकंड पार्ट y = cos x/3। तो अब इसकी सिंपल आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए वही चीज़ थी, माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू x लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन प्लस इन्फिनिटी, तो अब आपके पास d = माइनस इन्फिनिटी, d मीन डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लेस देन और x की जगह आपके पास x की वैल्यू क्या है जी, 1/3, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या ले लेंगे, पुट कर लेंगे, पुट x = 1/3, तो 1/3 x है लेस देन प्लस इन्फिनिटी, बस ये 1/3 जहाँ पे x था, सिंपल x था, जो सिंपल हमने जनरल पढ़ी थी कॉस की, उसमें x के साथ पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट करनी होगी 1/3, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी। डोमेन अब लेंगे तो 3 को अगर यहाँ से हमने ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में है, जब इसको ख़त्म करेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी कोई भी डिजिट, कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी के साथ, माइनस के साथ, प्लस इन्फिनिटी के साथ जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी तो वो हमें सेम वैल्यू देगा, ठीक है। इट विल रिमेन सेम, माइनस इन्फिनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सेम रहेगा। तो 3 जब इधर आके डिवाइड हो रहा है, इधर इधर आके से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी ही देगा, और यही 3 जब इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी हमें इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। जो वैल्यूज़ होती हैं माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ कोई भी नंबर, इफ़ वी मल्टीप्लाई, इफ़ वी डिवाइड, इट विल रिमेन द सेम। आ गया स्टूडेंट्स आपको समझ, बस ये इस तरह आपने लिखना होगा। तो डोमेन इस क्वेश्चन में भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ गई, तो ये हमारे इस क्वेश्चन की डोमेन होगी। नेक्स्ट वी टेक रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो जब रेंज लेंगे तो सिंपल हमारे पास जो फॉर्मेट था वो हमने पुट कर लिया इसको यहाँ पे, लेकिन बीच में हमने x की जगह पूरा फंक्शन लिखना होगा। कॉज, जैसे हमारे पास है cos x/3, तो cos x/3 लिखेंगे लेस देन इक्वल टू +1। तो इसमें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रेंज जब इसकी लेंगे तो हमारे पास ये cos x/3 का जो फंक्शन था वही सेम लिखते हैं, इसके साथ कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो यहाँ पे हमने सेम इसको इसी तरह लिखा, तो यही हमारी इसकी रेंज आ गई, ठीक है। इसको हमने कोई ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई विद एनी नंबर बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव वैल्यू टू मल्टीप्लाई इट। तो सिंपल हमारे पास ये -1 और ये जो है +1, ये इसकी रेंज आ जाएंगी।
ये, ठीक है। आप स्टूडेंट्स आप देख लें। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 3, वाई को साइन 2/3x। तो इसको अब आप बहुत इजीली खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले डोमेन ले लें। डोमेन का क्या फॉर्मेट था, -इन्फिनिटी x लेस दैन +इन्फिनिटी, ये आपके पास था, ठीक है। डोमेन आपके पास ये इस तरह से थी, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आपने x की जगह क्या पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे आपके पास -इन्फिनिटी लेस दैन 2/3x पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, 3 डिवाइड इधर लेके जाके मल्टीप्लाई करें तो भी इफेक्ट नहीं पड़ना, इधर मल्टीप्लाई करें तो भी इन्फिनिटी विल रिमेन सेम। तो इसका आपके पास आंसर क्या आ गया, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ये आपकी डोमेन आ गई फॉर दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की रेंज फाइंड कर लेंगे। रेंज के लिए क्या फॉर्मेट था, -1 लेस दैन इक्वल टू, फंक्शन लिखते थे साइन 2/3x लेस दैन इक्वल टू +1। तो फंक्शन हमारे पास जो फंक्शन y था वो हमने सारा का सारा इसके मिड में लिख लिया। जैसे हमने सिंपल जनरली पढ़ा था, साइन x था तो हमने बीच में साइन x लिखा था। अब साइन 2/3x है तो साइन 2/3x लिख लिया। तो अब और कोई किसी चीज़ को भी साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कोई कॉफिशिएंट नहीं है, जो फंक्शन था सारा का सारा इधर मिड में आ गया, बिटवीन -1 एंड +1। अब हमने जस्ट इसकी जो है रेंज हमने लिख देनी होगी। तो रेंज हमारे पास -1 +1, हमारे पास ये इसकी रेंज आ जाएगी। इस तरह लिख दें, क्योंकि -1 +1 आल्सो इंक्लूडेड। तो ये आपके पास इंक्लूडेड है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 पे जाने से पहले मेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन डिफरेंट आ गया, कॉट, इसी तरह कॉट, टेन, कोसेकेंट, सेकेंड, कोई भी फंक्शन आएंगे तो इसके लिए हमें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं जो है आई टेक यूनिट सर्कल, ठीक है, इसका यूनिट सर्कल ले लूँगी। ये आप देखें, आपको ग्राफ बनाना तो आता होगा। इधर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको आप वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस होगा। इधर आपके पास नेगेटिव है, ये भी आपके पास ऊपर पॉजिटिव वाई। इधर आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी एक्स की, और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो ये इस तरह से हमने एक ग्राफ सा बना के इस पर यूनिट सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो यूनिट सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एक वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे लेंगे। इसको हम आर से डिनोट कर देंगे, पोजीशन वेक्टर टाइप। आर इक्वल टू 1। 1 क्यों लिया, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि यूनिट सर्कल है, एंड यूनिट मीन 1। ये हम क्या ले रहे हैं, यूनिट सर्कल, ठीक है। यूनिट सर्कल का ज़रा कॉन्सेप्ट आता होगा तो ईजिली आपके पास ये टैन, कॉट और ये सारे फंक्शन जो है सॉल्व हो जाएंगे। अभी इसका जो हमने सर्कल ये ले लिया यहाँ तक, इसको परपेंडिकुलर इसका ड्रॉ करूँगी नीचे की तरफ वर्टिकली लाइन, ये वाई के इक्वल होगी, क्योंकि ये वाई हॉरिजॉन्ट वर्टिकली लाइन के पैरेलल है। ये आपके पास देख सकते हैं पैरेलल लाइन है, तो इसको हम वाई से डिनोट करेंगे। इसी तरह जो सेम ये वाली जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो इसको मैं एक्स से डिनोट करूँगी। सिंपल, जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इजीली इसको समझ जाएंगे कि किस तरह हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करके और किस तरह परपेंडिकुलरली ये जो है कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। अब इस सर्कल को पूरा हमने यूं यूं करके गोलाई में ड्रॉ करना होगा, पूरा सर्कल बनाना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पूरा सर्कल बना के इसके कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे। पूरा सर्कल आपने बना दिया, इस पॉइंट से स्टार्ट करके पूरा सर्कल बन गया। अब पूरा सर्कल ये यूँ बना लें, बेशक फुल लाइन के साथ, स्ट्रेट लाइन, ये सर्कुलर यूँ, ये पूरा सर्कल बन जाएगा। अब आपने देखना होगा ये आपका सर्कल 4 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, ठीक है, लाइंस पे। एक इस जगह पे मीट कर रहा है, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे मीट कर रहा है, और एक इस जगह पे मीट कर रहा है। अब जहाँ जहाँ पे मीट करेगा यहाँ पे इसके आपने कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे। तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन पे इधर का ले लें कोऑर्डिनेट। तो ये वाई है, मीन के समथिंग, यहाँ पे वाई प्रेजेंट है, एक्स की वैल्यू नहीं है, एक्स 0 होगा, वाई 1, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम ले सकते हैं कि एक्स 0 वाई 1। अब इस पॉइंट की बात करें, ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका एक्स कंपोनेंट 1 होगा, जबकि वाई 0 होगा, और एक्स भी जो 1 होगा वो नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे वाई एक्सिस की जो डाउनवर्ड है ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इसकी बात करें तो यहाँ पे वाई के एक्सिस की बात करें तो एक्स 0 है और वाई जो है -1, नेगेटिव साइड है तो -1। इसी तरह ये इसकी बात करें तो एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, एक्स 1 होगा और वाई यहाँ पे 0 होगा। तो ये क्योंकि हम लोग देख लें, आपको कोऑर्डिनेट्स तो आने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स जब भी लिखते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट वैल्यू हम एक्स की लेते हैं, देन नेक्स्ट वी टेक वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। सेकेंडली जो सेकंड स्टेप होगा उसमें फर्स्ट वैल्यू जो एक्स लेंगे, सेकंड वैल्यू वाई की लेंगे। तो इसमें आप देख लें 1 0, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, तो एक्स एक्सिस पे है तो 1 वैल्यू और वाई की 0। फिर वाई एक्सिस पे देख लें, वाई की वैल्यू वाई एक्सिस पे तो वाई 1 और एक्स 0। फिर इस पे देख लें, यहाँ पे आपके पास
एक्स की वैल्यू -1 वाई 0। तो सेम प्रोसीजर के साथ मैंने पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। जब आपको ये सर्कल अंडरस्टैंड हो गया तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ tan, cotangent, secant एंड cosecant, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सेप्ट साइन एंड कॉस, क्योंकि साइन और कॉस का तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, वी हैव डन। तो अब आप देख लें टैन। सबसे पहले टैन का देखें, टैन एक्स अगर मैं लूँ या टैन थीटा लूँ, जो भी लूँ, टैन थीटा लूँ तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, टीथ प्रॉपर्ली ब्रश, टीथ प्रॉपर्ली ये आपके पास परपेंडिकुलर और बेस आएगा, मीन के वाई बाई एक्स। तो अब कोटेंजेंट इसका क्या होगा, क्यों टैन लिया, क्योंकि टैन जो है वो इसका रेसिप्रोकल है ना कोटेंजेंट का। तो कोटेंजेंट अब थीटा, कोटेंजेंट टैन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है, तो अब इसका रेसिप्रोकल मीन के वाई बाई एक्स है, तो आप इसको एक्स बाई वाई कर लें। सिंपल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको रेशो आनी चाहिए, टैन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल मीन के जो इक्वेशन है ये वाई बाई एक्स इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल कॉट बन जाएगा, वाई एक्स बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने नीचे आपके पास क्या आ रहा है वाई। अब वाई आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, जब भी क्योंकि वाई जब हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी दे देगा ना फंक्शन अनडिफाइंड। तो डोमेन हमने इसकी निकालनी होगी, तो वाई हमारा जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब हमने ये देखना होगा कि पूरे यूनिट सर्कल में वाई हमारा कहाँ कहाँ ज़ीरो हो रहा है, वाई हमारा कहाँ कहाँ ज़ीरो है वो आपने देखना होगा। तो अगर आप देख लें ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये 0 डिग्री पे यहाँ पे आपके पास वाई इसका वो हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, और यहाँ इस पॉइंट पे देखें तो ये आपके पास यूनिट सर्कल में वाई ज़ीरो है। एक 0 डिग्री पे ये 90 डिग्री फिर होगा, और ये फिर 180 डिग्री है इधर। तो देख लें आप, एक आपके पास 0 डिग्री पे वाई जो है ज़ीरो है, ठीक है, और एक आपके पास 180 डिग्री पे वाई ज़ीरो होगा। तो ये पूरा आपका जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल, तो ये इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे ज़ीरो, फिर इधर होगा ज़ीरो, फिर ये पूरा हाफ सर्कल छोड़ के फिर इस पॉइंट पे आके आपके पास वाई ज़ीरो होगा, फिर इस पे जहाँ जहाँ पे वाई आपका ज़ीरो होगा वहाँ पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड, क्योंकि किसी भी वैल्यू को, जैसे एक्स की वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आपको अनडिफाइंड देगी, इसलिए हमने वाई ज़ीरो नहीं करना। तो वाई जब भी जहाँ जहाँ ज़ीरो हो रहा होगा उसको ऑल द रियल नंबर इसकी डोमेन आएगी, तो ऑल द डोमेन इसकी कैसे निकालेंगे, ऑल द रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे, जहाँ जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होगा। तो आप देख लें, एक तो इस पॉइंट पे मीन के 0 डिग्री पे फंक्शन अनडिफाइन है, फिर आपके पास ये पूरा यहाँ से जाएंगे, पूरा यहाँ से आके यहाँ पे आपके पास अनडिफाइंड है, मीन के पाए, पूरे पाए का जो है सर्कल लगेगा, यहाँ से लेकर पूरे पाए का। तो अब आप इसको देखें तो आपके पास आ जाएगा ये, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको मैं एक्स किसके इक्वल ले लूँगी, एन पाई, एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, बिलोंग टू जेड। एन किससे बिलोंग करेगा, ऑल द जेड मीन इंटीजर्स नंबर। एन की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करें, लेट सपोज आप 0 पुट करें, 0 इंटू पाई 0, फिर आप 1 पुट करें, 1 इंटू पाई पाई, फिर आप 2 पुट करें, 2 इंटू पाई 2 पाई। तो इस तरह पाई पाई के डिफरेंस से आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, पाई के डिफरेंस से 0 है, फिर आपके पास पूरा पाई करके यहाँ पे आपके पास वाई ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, फिर आप देखिए दोबारा आपके पास ये सर्कल जब इस तरफ जाएगा, मतलब इन्वर्टेड होगा, ये अपोजिट, इसके अपोजिट साइड जाएगा, ये नेगेटिव साइड पे, फिर आपके पास ज़ीरो पे आएगा, फिर यहाँ पे वाई ज़ीरो, फिर ये चलेंगे, फिर यहाँ पे वाई ज़ीरो, फिर इधर आएगा पाए करके, फिर वाई ज़ीरो, फिर पाए हो के गुजर के पूरा पाए, फिर ज़ीरो, फिर ये पूरा पाए देखिए 90 90 180 पाए का पूरा स्किप करके, पूरा जंपिंग करके, फिर इधर वाई ज़ीरो। तो ये आपने इस तरह एन पाई ले लेना होगा, एक्स किसको लेट कर लेंगे, एन पाई। तो ये आपके पास सिंपल जनरली जो है वो रियल नंबर में, ऑल द रियल नंबर में से माइनस कर देंगे सिर्फ इस इक्वेशन को, मतलब x इक्वल टू एन पाई। जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये इसकी डोमेन आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसकी डोमेन आप देख सकते हैं इसी तरह होगी। अब यहाँ पे x है मेरे पास, ठीक है, सिंपल मैंने x लिया, मीन के ये मैंने किसकी डोमेन ली, कॉट x की। ठीक है, कॉट x की ये डोमेन आ गई। अब मेरे पास x क्या है, पाई/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैं क्या पुट करूँगी, ऑल द रियल नंबर में से माइनस करूँगी, x की जगह क्या पुट करूँगी, पाई/2x इक्वल टू एन पाई, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब एन की जगह आप 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, आपके पास ऐसे ऐसे नंबर्स आते जाएंगे जहाँ जहाँ पे कॉट जो है आपके पास अनडिफाइंड हो रहा होगा। तो ऑल द रियल नंबर में से हमने ये फिर x की वैल्यू, x को इक्वल ले लिया एन पाई के, और उसमें से ऑल द रियल नंबर में से ये माइनस कर दिया। ठीक है, तो ऑल द रियल नंबर में से माइनस कर दिया। अब x की जगह अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये तो सिंपल इसका फॉर्मेट था कॉट x का। अब इसकी जगह x की जगह हम सिंपल x की वैल्यू पाई/2 है तो पाई/2x पुट करेंगे। अब हम देखें हमारा फंक्शन क्या बनेगा, पाई/2 है, x की वैल्यू इधर ही रहेगी, पाई/2 इधर आके 2/पाई हो जाएगा। ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पाई/2 है, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 2/पाई, और साथ एन पाई ले लेंगे, पाई पाई से कट जाएगा, और एन बिलोंग्स टू जेड, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n।
ठीक है। तो हमारे पास क्या डोमेन बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हमारे पास डोमेन जो आएगी ऑल द रियल नंबर माइनस 2n वेयर n इज़ बिलोंग टू z। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी 2n बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पास इस क्वेश्चन की जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी x इक्वल टू 2n आएगी। नेक्स्ट अब हम इसकी रेंज फाइंड कर लेंगे। तो रेंज फाइंड करने के लिए वही अगेन ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी लेस दैन एक्स लेस दैन प्लस इन्फिनिटी, और इसके यहाँ पे हम कोई भी अपना फंक्शन पुट करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी π/2, ये हमने पुट कर ली। तो फिर अगेन वही होगा, 2 डिवाइड हो रहा है, फंक्शन यही था ना हमारे पास एक्स का, एक्स की वैल्यू π/2 थी। अभी ऊपर क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की बात कर रही हूँ। 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर भी, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, सेम रहेगा। इन्फिनिटी जब भी किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड होगी तो वो हमें इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो सिंपल आपके पास यहाँ से अगर ये रिमूव भी कर दें πx और ये, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सिंपल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये खुद इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, लेस दैन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस दैन है। तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी पार्ट नंबर 4 की। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 5 y इक्वल टू 4 tan πx। अब इसकी डोमेन हमने फाइंड करनी होगी, डोमेन एंड रेंज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, था इसी बात है। tan और cot के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यूनिट सर्कल का पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट सर्कल मैंने आपको यहाँ पे लिखवा भी दिया था। यूनिट सर्कल की बात हमने यहाँ पे की थी, ये यूनिट सर्कल आपके पास आ गया, इसको आप देखेंगे। ठीक है, अभी यूनिट सर्कल के बारे में आपको पहले बताऊँगी कि टेन को जो है टेन को किस तरह लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी डोमेन की बात करेंगे तो टेन की डोमेन सबसे पहले टेन का देख लें। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट टेन क्या था, टेन टीथ प्रॉपर्ली ब्रश मीन के परपेंडिकुलर अवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलरली अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलरली क्या था, ये वाई के लॉन्ग था तो इसको मैंने वाई लिया था, और बेस मतलब बेस इसकी जो नीचे बेस थी ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी, इसको एक्स लिया था। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन के वाई बाई एक्स। टेन किसके इक्वल आ गया आपके पास, वाई बाई एक्स के इक्वल। ठीक है, अब आपने देखना होगा कि एक्स को जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको ज़ीरो नहीं होने देना, क्योंकि अगर वाई के नीचे एक्स को ज़ीरो लेंगे तो ये हमें फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो फंक्शन हमारा कभी भी अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, जहाँ जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा उसको डोमेन में वही चीज़ें लिखते हैं जो हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन है। तो जब भी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो उसको रियल नंबर में से माइनस कर देंगे जिधर जिधर ये अनडिफाइंड दे रहा होगा। तो एक्स को हमने ज़ीरो नहीं होने देना, एक्स जैसे ज़ीरो होगा फंक्शन हमारा अनडिफाइंड में चला जाएगा उस कैटेगरी में। तो हमने फंक्शन को अनडिफाइंड नहीं होने देना, मीन कि एक्स विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स विल शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो इंशाल्लाह फिर आपके पास ये सही आ जाएगा। अभी इसको देख लेंगे, सर्कल की बात करते हैं, इसको देख लेते हैं कि एक्स हमारा कहाँ कहाँ ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे एक तो एक्स हमारा इधर ज़ीरो होगा वाई के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो आ रहा है हमारे पास, ये देखें। और इधर एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स ज़ीरो, ये इसके अपोजिट जाएँ इधर वाई नेगेटिव वाई एक्सिस पे यहाँ पे एक्स ज़ीरो आएगा। तो एक्स हमारा कहाँ कहाँ ज़ीरो आया, एक तो 90 डिग्री पे और एक यहाँ पे 270 डिग्री पे। तो ये दो जगह पे 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे हमारे पास एक्स क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो हमें देगा। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री मीन के कितना डिफरेंस है इसके अंदर, π/2 का डिफरेंस है। ठीक है, 90 के बाद ये आप इतना सा चलेंगे यहाँ तक तो आपके पास आगे ये आ जाएगा 270 डिग्री। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे हमें ये एक्स ज़ीरो मिल रहा है और इससे हमने भागना है दूर। ठीक है, तो इसके ये आना नहीं चाहिए हमारे पास। तो इसकी अगर हम डोमेन लें तो डोमेन इसकी ऐसे बनेगी ऑल द रियल नंबर, सिंपल 10 की बना रही हूँ, 10x की क्या डोमेन बनेगी, सिंपल इसकी डोमेन क्या बनाऊँगी, डोमेन 10x की बनेगी ऑल द रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ऑल द इंटीजर्स। तो ये x की वैल्यू x इसके इक्वल आ जाएगा 2n+1 π/2, ये अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x की सिंपल फॉर्मेट है, जनरली ये बनेगा 2n+1 π/2, और n की जगह आप कोई भी इंटीजर ले लें, जैसे लेट सपोज n की जगह आप ज़ीरो लें तो 2 0 टाइम्स ज़ीरो, 0 + 1 1, तो π/2। अब देखें ज़ीरो से लेकर 90 तक गए तो π/2 का डिफरेंस आया तो हमें 90 पे ज़ीरो मिल रहा था।
मिला था कि नहीं, क्योंकि y डिवाइड बाई यहाँ पे 0 का मिल रहा था हमें, 90 डिग्री पे 0 मिल रहा था, तो ये जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे मतलब π/2 के डिफरेंस है। सबसे पहले हमें π/2 मिल गया यहाँ 0 पुट करने से। फिर अगेन हम n की जगह 1 पुट करें तो 2 1 द 2 प्लस 1 3 3π/2। फिर 3π/2 मीन 270 पे मीन 3π/2 निकाल लें। 3π/2 निकाल के देख लें, आपको मिल जाएगा 3। पाई की वैल्यू पुट करें 180 डिवाइड बाई 2, ये इसकी कटिंग करें तो 93 टाइम 270 एक तो 270 पे आपके पास क्या आ रहा था, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था। तो अब आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये भी यहाँ पे मैं इसको रब कर दूँगी तो इसका फॉर्मेट इस टाइप का बनेगा। एक्स इसके इक्वल होगा 2n + 1 π/2। मीन आप थोड़ा सा समझ भी गए होंगे, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्स की जगह एक्स को 0 नहीं होने देना, और जहाँ जहाँ एक्स 0 है देख लें आप, पूरा जहाँ यूनिट सर्कल पे देखें, जहाँ जहाँ एक्स 0 है मीन के 90 डिग्री 270 डिग्री पे, उसको जो है हमने रियल नंबर में से माइनस कर देना है। तो अब इसकी डोमेन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डोमेन बनेगी अब हम वो लिखने जा रहे हैं। तो x हमारा किसके इक्वल है, पुट x इक्वल टू पाई एक्स। तो यहाँ पे x है हमारे पास, x इक्वल टू ये, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई एक्स, पाई है ना आपके पास, पाई एक्स इक्वल टू 2n + 1 π/2 एंड वी कैन से n बिलोंग्स टू z। अब आपके पास डोमेन आ जाएगी ऑल द रियल नंबर माइनस पाई एक्स है, तो पाई आपके पास इधर क्या और एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, आपके पास एक्स इधर आएगा, इधर एक्स रहेगा और 2n + 1 डिवाइड बाई 2, और आपके पास ये पाई ये वाला और ये वाला पाई भी है मल्टीप्लाई, इधर आके यहाँ डिवाइड हो गया। अब ये पाई कैंसिल हो गए, ठीक है, यू कैन सी ये पाई कैंसिल हो गए। तो आपके पास डोमेन क्या आ गई, डोमेन आपके पास आ गई x इक्वल टू 2n + 1 डिवाइड बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू z। तो ये आपके पास डोमेन आ गई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये डोमेन आ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। और रेंज इसकी क्या होगी, सबकी उलट, मतलब कॉज और साइन की डोमेन, डोमेन जो है वो रियल नंबर थी और रेंज जो थी वो डिफरेंट थी, मतलब -1 टू +1, इन सब में डोमेन इसकी डिफरेंट आएगी, रेंज इसकी ऑल द रियल नंबर होगी, ठीक है। रेंज जो है टेन और कॉट की ऑल द रियल नंबर, अभी कॉट की भी हमने पढ़ी थी ऑल द रियल नंबर मीन के -∞ x +∞। तो रेंज इसकी क्या आ जाएगी, ये होगी, रेंज में -∞ ये, और अब x की जगह आप पुट कर लें, पाई एक्स था तो पाई एक्स पुट कर लें, तो अभी आपके पास इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेंज जो है 10 की क्या आ जाएगी, -∞ +∞, ठीक है। रेंज इनकी, रेंज जो है -∞ टू +∞ आएगी फॉर टेन, फॉर कॉट, सब के लिए। बाकी सब की कॉज और साइन की डोमेन ये बनती थी ना, अब इसमें टेन और कॉट में रेंज बनेगी। तो ये आप जब करेंगे तो आप लोगों को खुद ही डिफरेंस थोड़ा बहुत सामने ही नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 था, पार्ट इसका 6 है, ठीक है। y को टू कोसिकेंट 4x, y को टू कोसिकेंट 4x। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लें कि कोसिकेंट किसका है, साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो साइन की वैल्यू क्या लिखते हैं, सम पीपल हैव, तो पीपल मीन परपेंडिकुलरली y था, और हैव मीन ये हमारे पास बेस थी, और हैव मीन ये r था। ये ऊपर आप जाएँ यूनिट सर्कल में देख लें, ठीक है। तो फिर इस तरह से मैंने यूनिट सर्कल इसका ड्रॉ किया हुआ था इस तरह करके, और ये इस तरह करके बस देख लें, एक स्केच सा बना रही हूँ आपके सामने रफ सा, ऊपर आप जाके सही से देख सकते हैं। ये इस तरह का ये यूनिट वेक्टर हमने लिया था 1 यूनिट सर्कल बनाने के लिए। तो ये इसका परपेंडिकुलरली साइड थी, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, ये आपके पास बेस थी। तो ये आपके पास साइन क्या बनेगा, साइन सम पीपल हैव, पीपल परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेनियस मीन के y/r, ठीक है, ये आपके पास बनेगा। और साइन आपके पास ये है, तो अगर आपने कोसिकेंट लेना होगा तो कोसिकेंट आपके पास क्या आएगा, कोसिकेंट आपके पास आ जाएगा r/y, और अब डिनोमिनेटर में y आ रहा है मीन के y विल नॉट इक्वल बी ज़ीरो, विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा, अगर ज़ीरो होगा तो फिर हमें अनडिफाइंड मिलेगा। आगे जैसे हम लिखते हैं लेट्स सपोज r/0, तो वी गेट अनडिफाइंड, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हमने ज़ीरो नहीं होने देना। तो अब हमने देखना होगा कि वाई कहाँ कहाँ ज़ीरो हो रहा है, तो वाई कहाँ कहाँ ज़ीरो था हमारा, जब यूनिट सर्कल पे देखेंगे तो आप देखें वाई हमारा कहाँ कहाँ ज़ीरो है। एक तो वाई इधर ज़ीरो है, 0 डिग्री पे वाई ज़ीरो है, और इधर यहाँ पे एक तो वाई ज़ीरो है, ये देख सकते हैं आप इधर से, ये वाई हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो रहा था, और यहाँ पे, वरना आपको यहाँ पे न्यू बना देती हूँ, तो न्यू भी बना हुआ आप देख लें इधर, ये देखें स्टूडेंट्स, देखते जाएँ।
यहाँ पे आप देखें तो जब न्यू सर्कल अगर बनाऊँ तो यहाँ पे भी ये आपके पास वाई की मतलब यहाँ पे वाई का है, वाई एक्स इधर यहाँ पे समथिंग वैल्यू वाई की होगी, इधर भी द वैल्यू ऑफ समथिंग इज़ प्रेजेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तो यहाँ पे वाई आपका 0 होगा, 0 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। रफ सा स्केच बना रही हूँ, इसको आप देख लें ज़रा। तो 0 डिग्री पे जो है यहाँ पे वाई, ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे वाई 0 है, इधर भी ये एक्स एक्सिस की लाइन है, यहाँ पे भी वाई 0 है, ठीक है। लाइन के ऊपर है ना, तो वाई 0 होगा हमारे पास। तो 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे हम क्या कह सकते हैं कि वाई हमें क्या देगा, 0 देगा। तो अगर हम देखें तो 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, इन पे हमें वाई क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। 0 डिग्री पे 180 डिग्री पे, और इसी तरह फिर 180 डिग्री जब सारा चल के यहाँ तक 0 पे आएंगे, फिर अगेन हमें 2 पाई पे भी 0 देगा। फिर हम चल के जाएंगे 3 पाई, फिर 0, फिर पाई ऐड करेंगे 4 पाई, फिर 4 पाई में पाई ऐड करेंगे, फिर 5 पाई, पाई पाई का डिफरेंस है ना, पाई पाई के गैप से हमें ये सर्कल, इसी तरह सेमी सर्कल पूरा होगा पाई, फिर हमें 0 मिलेगा, फिर सेमी सर्कल पूरा करेगा, फिर पाई पाई ऐड करेंगे, फिर 0 मिलेगा। तो इस तरह हम क्या इसमें एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, एन पाई लेंगे, ठीक है। कोसेकेंट 4x के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, डोमेन इसकी ऑल द रियल नंबर माइनस x इक्वल टू एन पाई, वेयर वी कैन से एन बिलोंग्स टू ऑल द इंटीजर्स नंबर। तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑल द रियल नंबर, एक्स इसके इक्वल हो गया एन पाई के। और आप देख सकते हैं कि मैं 0 की जगह एन की जगह, क्योंकि एन ऑल द इंटीजर्स नंबर है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू पाई 0, फिर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 इंटू पाई पाई, फिर आप 0 से डायरेक्ट पाई पे चले जाएंगे ये पूरा सफ़र करके, ठीक है। फिर आप 2 लिखेंगे, 2 पाई, तो फिर आप पाई से डायरेक्ट यहाँ 2 पाई पे आ जाएंगे। तो इस तरह पाई पाई ऐड करते जाएंगे। तो मैंने इसका सिंपल जो है फॉर्मेट बना लिया, किसके लिए, कोसेकेंट के लिए सिंपल ये फॉर्मेट बनाया, ठीक है, कि x इक्वल टू एन पाई। अब x की वैल्यू अब आप देख लें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी 4x वैल्यू, तो आप 4x वैल्यू पुट कर लें, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की जगह आप क्या पुट कर लेंगे, 4x, ठीक है। स्टूडेंट्स देख लें, 4x इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू 0। तो अब आपने ऑल द रियल नंबर में से ये माइनस करना होगा, ठीक है। तो ऑल द रियल नंबर में से माइनस कर लेंगे, x आपका इधर ही रहेगा, n पाई बाय 4, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, ऑल द रियल नंबर माइनस x इक्वल टू n बाई 4, n पाई बाय 4, वेयर n बिलोंग्स टू z। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपकी डोमेन ये बनेगी n पाई बाय 4, ठीक है। सिंपल n पाई थी और अब आपके पास n पाई बाय 4 बनेगी। ये क्वेश्चन में आपके पास कोसेकेंट 4 एक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट आप रेंज फाइंड करेंगे तो रेंज सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सेम होगी, तो रेंज को सेकेंड की भी लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू, जी स्टूडेंट्स, तो आपके पास रेंज जो है को सेकेंड की ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस रेंज को आप लिख लें, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड देखें इस वीडियो को, वॉच दिस वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, like this video, share it as much as you can with your fellows and friends. I hope you like it and thanks for watching. Okay students, Allah Hafiz.